बताते हैं एक बुढ़ा था, बीमार हुआ, वो के लड़का का घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात अत्ते में बुढ़वा कहते भैया रे मैं बच भाई ना। तो लड़को कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो। कहीं अब्बा यूं कहा, वही पे गाँव वाले कहा कहीं है, तो कहा थे गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनका फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा, तो कहते पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो ताकि फरिश्ते ही सवाल करे देखिए कफन पुरान, तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब हो गए छोड़ो, तो छोड़ छाड़ चले जाई हैं और नवा कफन पहने ही हो रे, जुड़ते जुड़ जाई है कि नहीं जुटी है रे वो लोग। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे बादो हूँ 420 करे सोच। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, वहां हम कुछ उल्टा फेर नहीं कर सकते। कब्र बड़ी दहशत की जगह है, इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे, अपने नबी की बारगाह में फरियाद करते थे, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। इसलिए हमेशा मौत को याद रखना चाहिए। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो उस आज़ादी में 16,000 आलिमों की शहादत हुई थी। 16,000 आलिमों ने जान देकर हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। उसी में एक मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबाद के थे। उनको जब अंग्रेजों ने फांसी दिया, जब फांसी के फंदे पे गए थे, तब अंग्रेजों ने पूछा था मौलाना भैया तो उठा लीजिए, मौलाना आखिरी वक्त है, कोई ख्वाहिश। तब मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबादी ने अंग्रेजों से एक कलम कागज मांगा था। जब कलम कागज दिया तब मौलाना किफायतुल्लाह चलते चलते दुनिया से उन्होंने कलम कागज लेके कागज पे लिखा था। क्या लिखा था? कहे अंग्रेजों तुम मुझे फांसी दे रहे हो, ये समझ रहे हो कि हमको मार दोगे, तुम दुनिया में हमेशा रहोगे? नहीं, लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाए। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। एक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चह चहे। हम दुनिया में आए हम और आप थोड़ी देर के लिए। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चह चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी
सोना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतुल सोगम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, अतुल सोगम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो। इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। तो हम पांचों पीर के दरबार में आने के बाद गफलत का शिकार न बने, हमको भी याद करना चाहिए कि हमें भी इसी मंजिल से गुजरना है। इसलिए हमें इसकी तैयारी करनी जरूरी है। आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमको आपको इस्लाम की दौलत देकर मुसलमान बनाया और उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया, सबसे बड़ा दर्जा है। आज हम और आप अपने आप को समझते नहीं कि हम इन्हीं पैरों से चल कर के नाच देखें, इन्हीं पैरों से चलकर हम जुआ खेलें, इन पैरों से हम चलकर शराब पिए, इन पैरों की कद्र हम नहीं जानते, हमने अपने मकाम को पहचाना नहीं। वो तो वैसे है जैसे एक बकरी चराने वाला आदमी बकरी चराने जंगल जाता था। एक दिन शेर का बच्चा उसको मिल गया जंगल में, तो वो बच्चा उठा लाया, उन्हीं बकरियों में डाल दिया। तो बकरियां उसको मारती थी तो भागता था, बड़ा हो गया तब भी बकरियों से डरता था, बकरी हुरपेटे में भाग ली। शेर और बकरियों से डरता था, उसको पता ही नहीं था कि हम शेर हैं, चूंकि बचपने से बच्चे बकरियों में पला, जवान हुआ उसको पता ही नहीं कि हम शेर हैं, तो बकरियों से डरता था। एक दिन जंगल में बकरियों के साथ चरने गया तो जंगल का दूसरा बड़ा शेर मिला। उसने कहा, यार ताज्जुब है, तुम बकरियों में रहते हो और बकरियों का शिकार भी नहीं करते हो, बकरियों से तुम डरते हो? तो कहा, क्यों न डरे? कहा, रे तुम शेर हो। कहा, हम शेर कहाँ हैं? कहा, रे तुम्हारे पंजे, तुम्हारे नाखून, तुम्हारे तेज दांत, ये किस काम के हैं? तुम शेर हो? कहा, नहीं मैं शेर है ही नहीं। तो जंगल का शेर उसको बुला ले गया दरिया के किनारे और किनारे बैठा उसको बिठाला, कहा पानी में नजर डालो। जब पानी में दोनों देखने लगे तब उसने देखा कि जैसे उसको बड़े बड़े पंजे हैं ऐसे मुझे भी हैं, जैसे उसके नाखून वैसे मेरे नाखून, जैसे इसके तेज दांत वैसे मेरे तेज दांत। तब उसने समझा कि यार मैं तो शेर हूँ। और जब उसने अपने आप को पहचान लिया मैं शेर हूँ, तो बकरियां भी भागने लगी, इंसान भी भागने लगे, सारे लोग उससे डरने लगे। तो आज अभी हम जानते ही नहीं कि अल्लाह ने हमको उम्मते मोहम्मदिया के दर्जे से सरफराज फरमाया। आपने सुना होगा कि मेराज की रात में, देखो ये महीना बड़ा मुबारक महीना है, इसी रजब की 26 तारीख का दिन गुजार के 27वीं रात में हमारे आपके प्यारे नबी को अल्लाह ने मेराज अता फरमाई। तो जब मेराज की रात में जिब्रील साथ में थे और सिदरा पे साथ छोड़ा था, तो हुजूर ने पूछा था, जिब्रील मैं रब की हुजूर जा रहा हूँ, कुछ कहना है? कहा था हाँ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह से इजाजत मांग लेना कि कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात के ऊपर से गुजरे तो अल्लाह मुझे इजाजत दे दे कि मैं आपकी उम्मत के पैरों के नीचे अपने परों को बिछा दूं और मेरे पर के ऊपर से आपकी उम्मत पुल सिरात को पार कर दे। जिब्रील के पर कितने हैं? एक पर की लंबाई चौड़ाई जमीन से लेकर आसमान तक, इतना लंबा चौड़ा पर। जिब्रील नूरी फरिश्ता हैं, फरिश्तों में रसूल हैं, वो हमारे पैर के नीचे अपने पर बिछाने की तमन्ना कर रहे हैं। और हम इतने नालायक हो गए कि इन पैरों से हम शराब की तरफ जाएं, जुए की तरफ जाएं, ज़िना की तरफ जाएं, नाच देखने जाएं। ऐ लोगों, अपने आप को पहचानो कि अल्लाह ने आपको उम्मते मोहम्मदिया का दर्जा अता फरमाया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं
कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। और कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का। यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप ईमान वाले हैं, उम्मत मोहम्मदिया वाले हैं, इसलिए हमें अच्छे काम करना चाहिए। बारे में ज़ुल्ख़ुवैसरा यामानी नहीं पूछते तो हुज़ूर ने नहीं कहा मैं नहीं जानता हूँ, बल्कि पूछा है ज़ुल्ख़ुवैसरा तुमने क़यामत के लिए तैयारी क्या किया? क़यामत पूछ रहे हो तो क़यामत की तैयारी तुमने क्या किया है? तो उन्होंने कहा माआत तो लहा, मैंने क़यामत की कोई तैयारी नहीं की है। इल्ला अहब्बुल्लाह व रसूलह, मगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। कोई तैयारी नहीं है मगर अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया था ज़ुल्ख़ुवैसरा घबराओ नहीं, अंता मआ मन अहबब्ता, तुम क़यामत के दिन उसी के साथ रहोगे जिससे तुम दुनिया में मोहब्बत करोगे। तो आए लोगों, इस दौलत पे नाज करो कि हमारे तुम्हारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बसी हुई है। किसी कहने वाले ने कहा है न ताअत पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है, न ताअत पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह बहुत खूब। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो, यही बहुत बड़ी दौलत है। हज़रत मौलाना आशिक अली साहब, मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब और मौलाना दिलदार साहब और गांव के लोग बड़े लायक तारीफ़ हैं जिन्होंने हुजूर का जलसा मुनक़िद किया और पांचों पीर की मदार से करीब रह कर। याद रखो ये कब्र के अंदर से भी हमको आपको देख रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हज़रत आयशा हुजूर की बीवी कहते हैं कि हुजूर के विसाल के बाद हुजूर के कब्र के पास में जाके बैठी रहती थी। फिर हज़रत आयशा कहती हैं कि मेरे अब्बा हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ, हुजूर के दाहिने पहलू में दफनाए गए, तब भी मैं हुजूर के कब्र के पास जाके बैठा करती थी। फिर जब हुजूर के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ और हुजूर के बाएं पहलू में दफनाए गए तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं अब पर्दे से जाने लगी। मुझे उमर से शर्म आती थी, इसलिए मैं पर्दे के साथ कब्र पे हाजिरी देने लगी। अब यहाँ पर अकीदा रखो कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हम सबकी माँ हैं। हुजूर की जितनी बीवियाँ हैं हम सबकी माँ हैं।
और वो हुजूर की कब्र पे जाती थी हजरत उमर के विसाल के बाद तो पर्दे से जाती थी। मतलब उनका अकीदा था कि हजरत उमर कब्र के अंदर रह करके भी मुझे देख रहे हैं, तभी तो पर्दा करती थी। उससे पहले पर्दा नहीं करती थी क्योंकि हुजूर हजरत आयशा के शौहर और शौहर से पर्दा नहीं। हजरत अबू बकर अब्बा और अब्बा से भी पर्दा नहीं। और जब हजरत उमर कब्र में तशरीफ ले गए तो हजरत आयशा ने पर्दे का एहतमाम किया। हजरत आयशा कोई जाहिल नहीं है, मदीना की मुफ्तियां हैं। जैसे ज़माने में मुफ्ती से मसला पूछा जाता, ऐसे मदीने वाले हजरत आयशा से मसला पूछते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। तो पता चला साहिब मदार देखते हैं, ये पांचों पीर हमको आपको देख रहे हैं, इसलिए अदब की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह वालों के करीब रहो तो अदब का लिहाज रखो। किसी कहने वाले ने कहा है, अदब से जिंदगी बनते है जन्नत भी जहन्नम भी। अदब से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। अदब करो, ये अकीदा रखो कि पांचों पीर हम लोगों को देख रहे हैं। जी बेशक बेशक। जैसे कि हजरत आयशा का अकीदा था। दूसरी बात यह है कि औरतें अव्वल तो मज़ार पे जाएं नहीं, और अगर जाते हैं तो पर्दा और अदब का एहतराम करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें जई हैं कब्र पर, पर्दा क्या, अगर नकाबो पहने हुए हैं तो कमर में यहाँ रस्सा बांधे रही है। बहुत सी हमारी माँ बहनें कमर में पट्टियाँ बांधती हैं, लगता है ऐसा कि कहीं डाका डालने जा रही है। नकाब पहनकर फिर पट्टी बांधना यह नकाब की बेहुरमती है, इस्लाम की बदनामी है। क्योंकि नकाब इस दौर में इस्लाम की निशानी बन चुका है। अगर कोई औरत नकाब पहन ले तो उस औरत को मुसलमान ही कहा जाता है, चाहे अंदर से कुछ भी हो। तो ये मेरी माँ बहनों, बच्चियों, जब इस्लाम के पहचान बन चुका है तुम्हारा नकाब, तो नकाब की अहमियत को बरकरार रखो। नकाब पहनकर कमर में पट्टी न बांधो, नकाब को तंग न पहनो, ढील ढाल बनवाओ। क्योंकि नकाब पहनने का मतलब है तुम्हारे जिस्म की इज्जत को छुपाना। तो आज हम पांचों पीर के आस्थाने पे हाजिर हैं। खुशनसीब हैं वो लोग जिन्होंने उनके उर्स का इनेकाद किया है। कब्रों पे जाना चाहिए। हुजूर फरमाते ज़ूरुल क़बूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो। लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको आखिरत यानी मौत को याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे आने के बाद बंदे को मौत ज़रूर याद आती है। लेकिन आज अफसोस है कि हम कब्रों पे जाने के बाद भी हमें मौत याद आती नहीं, हिसाबी कब्र याद आता नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कब्र पे जाते थे तो रोते थे, और इतना रोते थे कि दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती। मदीने के लोगों ने पूछा, उस्मान आप जन्नत का बयान करते नहीं रोते, दोज़ख का बयान करते नहीं रोते हैं, और कब्र को देखते हैं तो रोते हैं? कहा क्यों न रो। हुजूर ने फरमाया है कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। इस मंजिल से इंसान अगर कामयाब हो गया तो आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए कामयाब हो जाएंगी।
इसलिए कब्र के बारे में इंसान को हम वक्त सोचना चाहिए। और इंशाअल्लाह जब जहन में बात रखेंगे तो हम गुनाहों से जरूर बचेंगे। हदीस पाक में है, मन सल्लल सलावातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाज अदा किया, वदआ लिल वालिदैन, और 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद माँ बाप के लिए दुआएं मांगी, फ़क़द अद्दा हक़्क़ल्लाह, तो उसने अल्लाह के हक को अदा कर दिया, वह हक़्क़ वालिदैन, और अपने माँ बाप के हक को भी अदा कर दिया। दुआ मांगो, नमाजों के बाद माँ बाप के लिए दुआएं हैं। कब्रों पे भी जाओ, माँ बाप जिंदा हो तो इनके लिए दुआएं मांगो, दुनिया से जा चुके हैं तब भी इनके लिए दुआएं मांगो। लेकिन आज हम कब्र पर आने के बाद भी हम डरते नहीं हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे। कब्रों के पास जाने पर भी हम वही